तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये यस पूछता हूँ कि एक बच्चा जो कि मैट्रिक के 10th क्लास के मैट्रिक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो वो कैसे 75 में से 75 मार्क्स ले सकता है? सर, 10th क्लास का जो मैथ है उसमें उसके लिए 10th में 75 में से 75 मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, कोई मुश्किल काम नहीं है। यस सर। तो सर बताएं फिर हमारे बच्चे ये देखें, आमिर जावेद के बारे में मैं पहले भी बातें कर चुका हूँ आप लोगों से। आमिर जावेद का 20 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, और जो भी बात आमिर जावेद साहिब करेंगे वो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर करने वाले हैं। तो आमिर साहिब आप बताएं फिर कैसे बच्चा तैयारी करे मैट्रिक के एग्ज़ाम की। सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना कि जो स्टूडेंट है ना उसको एमसीक्यूज सबसे पहले तैयार करने हैं। अब स- देखो, एमसीक्यूज ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपका एक एमसीक्यूज गलत होगा तो इसका मतलब है कि आपके 75 मार्क्स कभी भी नहीं आ सकते। लें जी बच्चों, नोट कर लें। आमिर साहिब बोल रहे हैं कि आपने एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं। अगर 15 नंबर के जो एमसीक्यूज़ आने हैं उनमें से कोई एक एमसीक्यूज़ भी गलत हो गया तो आपके 75 नहीं आएंगे। तो आमिर जावेद साहब, अब मैथ तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, यानी बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं, तो ये एमसीक्यूज़ बच्चा तैयार कहाँ से करे? सर, सबसे जो पहले है ना स्टूडेंट ने, वो जितने भी एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज हैं, ठीक है, उनको एक बार उसने थारोली रीड करना है। सही होगी बात। यानी जो चैप्टर ख़त्म होता है उस चैप्टर के आखिर में एमसीक्यूज़ होते हैं, तो वो बच्चों को सबसे जी। पहले तैयार करने। मैथ के सब्जेक्ट में 100% जो एमसीक्यूज हैं वो एक्सरसाइज, जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है उसमें से आती है। नोट कर लें बच्चों, नोट कर लें। क्या मैथ के पेपर में जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होना है उसमें 15 नंबर के एमसीक्यूज़ आने हैं, और मेरी मैथ के एक्सपर्ट से बात हो रही है और वो बोल रहे हैं कि 100% है कि जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं वो आते हैं, क्योंकि ये अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ये बातें आप लोगों को बता रहे हैं। 20 ईयर प्लस इनका तजर्बा है, तो आप लोग उनको तैयार ज़रूर करिएगा। उसके बाद अब चलते हैं ओके सर सर। सब्जेक्टिव पेपर की दूसरा तरफ। सर, इनके लिए जो सर, अभी ऑब्जेक्टिव की बात को मैंने कंप्लीट करना है। हाँ हाँ, बोलें बोलें अब सर। हर जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके एंड पे ऑलमोस्ट 10 से लेकर 15 तक, 20 तक एमसीक्यूज मौजूद। जो रिव्यू एक्सरसाइज है। जी जी बिल्कुल। लेकिन अब स्टूडेंट जो है ना वो उन 20 को कैसे याद रखेगा, तो उसका सबसे बेस्ट मेथड होता है कि जो अप टू डेट पेपर होते हैं ना, वो हम बच्चों के साथ शेयर करेंगे। सही है, वो आप उनको डाउनलोड करने का तरीका भी बताएंगे। तो उसके एमसीक्यूज को आपने, जी सर, वो एमसीक्यूज बच्चे नोट करेंगे, हम उनको स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे उनको डिस्कस करेंगे, और चैप्टर वाइज उनको हम देखेंगे कि हर चैप्टर में से किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। ठीक होगी बात। तो स्टूडेंट आमिर साहिब से बात हो रही है। आमिर साहिब बोल रहे हैं कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो यही बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्क्रीन पर एमसीक्यूज़ चल रहे होंगे और एमसीक्यूज़ पर आमिर साहिब बात भी करेंगे, और वो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जी आमिर साहिब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है यस एमसीक्यूज़ सर। वाला। जो प्रॉब्लम था बच्चों का वो काफ़ी हद तक हल हो चुका है। अच्छा बच्चों, अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा आमिर जावेद साहब, जो जी सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, क्वेश्चन नंबर 2 उसके बारे में बताएं कि उसमें जी सर। कितने पार्ट्स हैं, स्टूडेंट्स ने कितने करने हैं, और वो किस किस चैप्टर में से 10वीं क्लास के मैथ में आते हैं। सर, चैप्टर नंबर जो 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, और चैप्टर नंबर 3, इसमें से ये पोर्शन बनता है। और हर चैप्टर में से 3 जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, और टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे। सही होगी बात सर, एक बार फिर रिपीट कर दें प्लीज़। सर, चैप्टर नंबर 1 में से 3 क्वेश्चंस आएंगे, हम्म। चैप्टर नंबर 2 में से 3 क्वेश्चंस आएंगे, हम्म। और चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 क्वेश्चंस आएंगे। सही होगी बात, नोट कर लें स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 1 में से 3, चैप्टर नंबर 2 में से 3, अब और एक चैप्टर नंबर इससे 3 में बड़ी से। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने लगा हूँ जी 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 कि सर। अगर आप चैप्टर नंबर 1 को और 2 को भी अच्छी तरह कर लें, 1 और 2 को, ठीक होगी बात। तो आपके 3 क्वेश्चन वहां से आ रहे थे, 6 वहां से अटेम्प्ट हो जाते हैं। सही होगी बात स्टूडेंट, नोट कर लें। लेकिन नोट कर लें कि अगर अगर थोड़ा आप। सा कंपेयर करें, हम्म। तो चैप्टर नंबर 3 है ना वो थोड़ा सा इजी 3 इजी है एज कंपेयर टू। है, तो उसके तो 3 आप कर ही लेंगे। हम्म। बाकी अगर आपको चैप्टर 1 में से कोई प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये चैप्टर नंबर 2 में से, तो आपने वहां से 3 और पिक करने। सही होगी तो बात। इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन नंबर
नंबर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन जो वो इस तरह भी कंप्लीट हो जाएगा। ले लेकिन एक स्टूडेंट जो 75 में से 75 लेना चाह रहे हैं, हम्म। वो ऐसे नहीं करेंगे कि वो 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सही है, सही है। अच्छा, आमिर साहब वो बोल रहे। उसमें से 7 या 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सही होगी बात, सही है, सही है। अब इसकी रीजन रीजन भी सुने कि क्यों ऐसा करना है। हम्म। उसकी रीजन ये है कि अगर वो 6 अटेम्प्ट करेंगे तो उनका अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है या उसके में से एक नंबर उनका डिटेक्ट हो जाता है, हम्म। तो अब 6 टू 12 मार्क्स से तो एक उनका कम हो गया, तो 11 मार्क्स रह गए, तो वो 75 वाला जो मार्जिन था वो एक यहाँ से भी कम हो गया। सही होगी बात, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, नोट तो करे। इसलिए आपने एट लीस्ट 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर करने हैं। अगर 2 कर दे तो बहुत अच्छी बात है। सही है, सही है, सही है। तो ठीक है। स्टूडेंट आज नोट। सर मैं एक हम्म। स्टूडेंट की बात मैं बताता हूँ, मेरी उससे चैट हुई आज। हम्म। लाहौर बोर्ड का पेपर था फिजिक्स का, हम्म। और फिजिक्स का जो पेपर होता है वो 2 आवर्स का होता है। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल ठीक है। वो कहती है सर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे किए और लॉन्ग भी सारे किए, हम्म। हालांकि 5 5 शॉर्ट करने थे। हम्म। अब अगर उसका एक शॉर्ट गलत होता है तो उसके कभी भी मार्क्स कम नहीं होंगे, अगर 2 भी गलत हो जाएंगे फिर भी मार्क्स कम नहीं होंगे। इवन अच्छा के 3 भी अच्छा। शॉर्ट गलत हो जाएंगे तो 5 के मार्क्स उसको ऑब्वियसली मिल जाएंगे। अच्छा सर, ये जो आपने बात की है, देखें उस स्टूडेंट की तो स्पीड होगी ना लिखने की, तो लेकिन यस। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने व्यूवर को ये भी बताएंगे कि जिनकी स्पीड कम है लिखने की, लेकिन वो कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी पूरे पेपर्स को या मैक्सिमम सवाल को। ठीक है। तो कहाँ पे यानी स्टूडेंट अपना जो है सर ना वक्त ज़ाया कर देता है, तो वो तो हमारी नेक्स्ट वीडियो होनी है। तो एक मेरी बात मैं हम्म। बच्चों को कल बता दूं हम्म। कि सबसे पहले आपने, ये जरूरी नहीं कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है तो हम्म। आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 ही अटेम्प्ट करना है। हम्म। आपको अगर 9 वाला क्वेश्चन इजी लग रहा है तो आप पहले 9 वाला करें। सही होगी बात, यानी ऑर्डर चेंज हो उसके बाद सकता है। आपको 4 वाला आ रहा है तो आप 4 वाला करें। सही है, सही है। ऐसे ही होता है कि जब स्टूडेंट पहले ही ऐसा क्वेश्चन चूज कर लेते हैं ना जो हम्म। मुश्किल होता है, तो फिर वहां पे उसका टाइम जाया होता है। सही होगी बात, ठीक है। इसलिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, सही होगी पहले बात, वो करना है आपको। ठीक होगी बात। वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है 9 में से। हम्म। ठीक है, ये एग्जामिनर की ड्यूटी है कि वो आपका हर क्वेश्चन मार्क करेगा। सही है, एवरी क्वेश्चन मार्क होगा, जिसके मैक्सिमम नंबर होंगे वो काउंट होगा, ठीक होगी बात। अच्छा यस सर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आमिर साहब से बात करके जो मुझको समय लगी है ना, मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 ने चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 2 से और चैप्टर नंबर 3 से सेट होना है। एवरी चैप्टर में से 3 3 आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और इस तरह से ये 9 बन जाते हैं। और इन 9 में से आपने मिनिमम मिनिमम 6 करने हैं, और मैक्सिमम अगर आप लोग 9 भी कर लेते हो तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक होगी बात। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और आमिर साहब से पूछते हैं क्वेश्चन यस नंबर 3 किस किस चैप्टर में से सेट होना है और क्या उसकी स्ट्रेटजी रहेगी। ये सर आपके चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर नंबर 6 में से। ठीक होगी बात, 4 अगेन मैं 5 और रिपीट कर 6 रहा हूँ, में। ठीक है। अब इनका भी पोर्शन ऐसी है कि 3 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं सब में से। सही होगी बात, ठीक है। ठीक है। हम्म। अब जो चैप्टर नंबर 4 है वो थोड़ा सा रिलेटिवली मुश्किल है। सही होगी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के हवाले से। जी आमिर साहिब, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है उसके लिए रिकमेंड कर दें। स्टूडेंट की बड़ी परेशानी होती है कि डेफिनेशन कहाँ से तैयार करें, क्या करें, तो इस हवाले से गाइड करें। थोड़ा सा मैं ना ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 को जरा क्लियर कर दूं स्टूडेंट पे। हाँ हाँ, करें करें सर, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला है, हम्म। ठीक है, उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। सही है। तो ऑलमोस्ट होता ही है जी जी सर। कि एक डेफिनेशन होती है, 2 क्वेश्चंस होते हैं, अच्छा। या 2 डेफिनेशन होती है, 1 क्वेश्चन होता है। सही है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 है ना सर, उसका बहुत इजी क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 5 का बहुत इजी, यूनियन इंटरसेक्शन क्रॉस हम्म। मल्टीप्लाई उसमें होती है इसकी। हम्म। या क्वेश्चन आता है ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। हम्म। और चैप्टर नंबर 6 में से बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अच्छा। सही। ठीक है, ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आज शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उस पर बात करें, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर सर। 4 है और उसमें उसमें ना आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, यानी क्वेश्चन चैप्टर नंबर, नंबर क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करना है तो 7 बड़ा अहम है, ठीक होगी बात। सर क्यों, ऐसा क्यों। 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से शॉर्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन सारे आते हैं उसमें से। 4 शॉर्ट क्वेश्चन 7 में से। यस 4, 7 में से 4, बाकी जो जितने भी चैप्टर हैं उसमें से बाकी कितने आने हैं जी 5।
सही है। आगे चैप्टर नंबर 7 है, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13। हम्म। बाकी सर कितने चैप्टर बाहर रहे हैं? 6 चैप्टर। सही है सही। उनमें से कितने 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और एक और क्लियर कर ले, चैप्टर नंबर 8 में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आना। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन ना करें स्टूडेंट, जी, सही है। कोई तो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आना। ठीक होगी ओके बात, सर। सही है, ओके हो गया। अब सर अब हम। अगर 4 यहाँ से आप अटेम्प्ट कर ले हम्म। तो आपके बाकी 2 रह गए, और वो डेफिनेशन, ज्यादातर डेफिनेशन अच्छा अच्छा, सही है सही। सर्कल वाले चैप्टर। अच्छा, जो सर्कल वाला चैप्टर उसकी ठीक है, सिर्फ। वो हम्म। की डेफिनेशन सिर्फ करनी है आपने। वो मैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आप कर लें, तो आपका ये हम्म। सेक्शन नंबर 4 भी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। अच्छा सर, अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, अब हम लोग आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। सर। तो लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छा के सर, हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट ने टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। कितने होते हैं सर, टोटल कितने होते हैं? टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक होगी बात। तो सर ये। अब हम्म। एक क्वेश्चन कंपलसरी है जो थ्योरम। अच्छा अच्छा, वो थ्योरम का सेक्शन अलहदा नहीं होता या नहीं इन्हीं के सर, वो साथ ही होता है, लेकिन वो ऊपर लिखा होता है क्वेश्चन नंबर 9 वो होता है, और वो लिखा होता है कंपलसरी। ठीक हो गई बात, ठीक हो गई बात। तो सर अब ना लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताएं, जो थ्योरम है ना इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, एंड। अच्छा सर, सबसे जो इजी पोर्शन होता है ना हम्म। लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, वो हम्म। चैप्टर नंबर 3 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है। 3 और 4 का कॉम्बिनेशन, सही होगी बात। और जब 5 और 6 का कॉम्बिनेशन होता है। 5 और 5 का क्या पार्ट्स आते हैं इनमें से? सर एक पार्ट ए, जैसे पहला कॉम्बिनेशन होता है 1 और 2 का। हम्म। अगर 1 और 2 चैप्टर की बात कीजिए, थोड़ा सा ना मुश्किल चैप्टर्स हैं दोनों ही। अच्छा अच्छा। ठीक है, और सेकंड चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती कि किस एक्सरसाइज में से आना है। एटलीस्ट 4 एक्सरसाइज है जहां हम्म। से लॉन्ग बन सकते सही है सही। हैं। लेकिन अगर चैप्टर नंबर 3 की बात करें, 3 और 4 की, हम्म। तो 3 चैप्टर में से 3.4 में से, और हम्म। 4 में से 4.2 या 4.3 में से लॉन्ग आता है। सही होगी बात, ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद अगर हम जाएं चैप्टर नंबर 5 पे, तो उसके में से 5.2, 5.3 या 5.5। सही होगी बात। और 5.5 का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 वाला। हम्म। और अगर आप आगे आप चले जाए तो चैप्टर नंबर 6 है ना, हम्म। उसके सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो हम्म। आते हैं 6.3 वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन वाला। सही है सही है सही है, स्टूडेंट सुन रहे हैं सर की बातें, तो लाइक ठीक है। एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसके जी। बाद सर जो चैप्टर नंबर 7 है, उसका कॉम्बिनेशन है चैप्टर नंबर 13 के साथ, वो थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा अच्छा, सही है सही है। तो चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्री वाला पोर्शन है। ज्योमेट्री में थोड़ा सा स्टूडेंट से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। ज्योमेट्री में सही होगी बात। ज्योमेट्री वैसे भी ठीक है, स्टूडेंट नहीं करते। वैसे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं वो इन तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1 2 का भी कर सकते हैं, हम्म। 3 4 का भी, हम्म। और 5 6 का। थ्योरम तो आपने करना ही करना है। सही होगी बात, थ्योरम करना है। अच्छा सर, थ्योरम के हवाले से बताएं, जो कि कंपलसरी पार्ट होता है, ये थ्योरम जो है ये किस किस सर जो चैप्टर। थ्योरम थ्योरम आता है ना, कि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12 में से आता है। 9 और 12 में से। चैप्टर नंबर 12, सही होगी बात, 9 जो और चैप्टर 12 में नंबर से। 9 है उसके 5 थ्योरम्स हैं, हम्म। और चैप्टर नंबर 12 के 4 थ्योरम्स हैं। सही होगी बात, ठीक है। अच्छा, इन जो और सर 9 और 12 चैप्टर आपने बताए हैं, अगर बच्चा इनमें से जी, एक चैप्टर के 5 थ्योरम कर ले, तो जी वो थ्योरम अटेम्प्ट कर सकता है? सर, 100% श्योर नहीं है, लेकिन एक दफा गुजरांवाला बोर्ड के अंदर वैसे मोस्टली होता यही है। एक हम्म। चैप्टर नंबर 12 में से आता है, और एक चैप्टर नंबर 9 में से। सही है, इन दोनों में से एक करना होता है, सही है। एक दफा गुजरांवाला बोर्ड में चैप्टर नंबर 12 में से दोनों ही थ्योरम उसने दे दिए। अच्छा, यानी दोनों थ्योरम ही चैप्टर नंबर 12 में से दे दिए, और जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर ठीक है, 12। इसका मैं खुद खुद एविडेंस हूँ। मेरे बेटे के, हम्म। वो गुजरांवाला बोर्ड में पेपर दे रहा था, उसके 68 मार्क्स है मैथ में, सही है, थ्योरम की वजह से। थ्योरम की वजह से। आपके बच्चे तो ने वो किया होगा। थ्योरम, आपके आपके बच्चे ने किया वो होगा सिर्फ चैप्टर नंबर 10 का, हाँ हाँ। चैप्टर नंबर 9 को किए थे, चैप्टर नंबर 12 भी करवाया था, लेकिन वो रिवाइज नहीं कर सका उसको। सही है सही है सही है। यानी अब स्टूडेंट को। अगर स्टूडेंट
75 में से अगर 75 मार्क लेने हैं तो उसको उसको जो है ना रिक्स नहीं लेना, यहाँ पे दोनों चैप्टर ही करने हैं उसको, यानी चैप्टर नंबर 9 भी लेकिन और चैप्टर चैप्टर नंबर नंबर 10 का तो 12 भी। चैप्टर नंबर 10 का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम 12 का बताऊं ना, हम्म। तो थ्योरम नंबर 1 तो लाजमी करे। अच्छा, थ्योरम नंबर 1 लाजमन करे, ठीक होगी बात, ठीक होगी आप बात। कोई भी बोर्ड का पेपर उठा के देंगे ना, चैप्टर नंबर 12 में सबसे ज्यादा बार जो थ्योरम है ना, वो थ्योरम नंबर 1 है। अच्छा अच्छा, नोट कर लें स्टूडेंट, थ्योरम नंबर 1 जो है वो और कुछ सबसे ज़्यादा बार पेपर में आ रहा है चैप्टर नंबर 12 का, तो उसको और ज़रूर चैप्टर करिएगा। नंबर 9 है ना, वो रैंडम लिया, वो रैंडम लिया वैसे। कभी 9। 1 दे देता हूँ, कभी 2 देता हूँ। हाँ, सही है। चैप्टर नंबर 9 का जो थ्योरम है ना, उसकी कितनी ज्यादा गारंटी नहीं होती कि कौन सा हम्म। आएगा। सही होगी बात। लें स्टूडेंट, सारी बातें हो चुकी हैं पेपर पैटर्न्स के हवाले से, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के हवाले से, कौन कौन से चैप्टर आपने, थ्योरम पर बात हो चुकी है। बट अब हम लोग मैथ के एक्सपर्ट सर आमर जावेद साहब से पूछेंगे कि पेपर प्रेजेंटेशन के जो टिप्स हैं ताकि एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ सके, तो वो बताएं हमारे स्टूडेंट्स को। सर, जो पेपर अटेम्प्ट का मेथड होता है ना, हम्म। वो आपने एमसीक्यू तो कर लीजिए। सही होगी बात। उसके बाद आपने जब शॉर्ट क्वेश्चन को करना है, आपने तो सबसे पहले ऊपर आपने हेडिंग देनी थी शॉर्ट क्वेश्चंस की। सही है बात, ठीक है। ठीक है, ये सर आपने एक स्लाइड में आपको भेजूंगा। और एक आइडियल पेपर भी मैं ना आपको स्टूडेंट का, जो मैंने चेक किया होगा, वो आपको भेजूंगा, वो आपने यहाँ पे लगा देना उसको। नहीं सर, वो हम वीडियो बनाएंगे उस पे ऐसे ही ना, आप उसकी तो पीडीएफ बनाएं, ठीक है। तो वो मेरे साथ जी शेयर करें, मैं इधर ओपन करूँगा, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ये बहुत ज़रूरी है। जी, ठीक है सर। हाँ स्टूडेंट, नोट कर लें, सर ने और रजामंदी ज़ाहिर कर दी है, नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी पे आ रही है कि आपने पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे देनी है ताकि जो एग्जामिनर है उस पर इम्पैक्ट अच्छा पड़े, और आप लोग बोर्ड जी के मैथ के पेपर में से 75 में से 75 स्कोर कर पाओ। तो अब आमिर साहब, मेरा नेक्स्ट आपसे ये है कि आपके पास जो नोट्स हैं ना, वो आपने ज़रूर मुझे जी भेजने हैं, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। हमारा जो आज का फोर्थ पॉइंट था वो यही था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डाउनलोड कैसे करना है। तो अपने स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ इसका तरीका, कि स्टूडेंट वेरी वेरी सिंपल है। आप लोगों ने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में यानी आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, वीडियो ऊपर चली जाएगी और नीचे आया होगा लर्न मोर, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, नीले रंग का एक लिंक बना होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करके आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको डाउनलोड कर सकते हो। और आमिर साहब, नेक्स्ट जो वीडियो है हमारी, वो तो आनी है पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स पर, ऐसे ही है ना? जी, यस, यस सर। तो इसमें हम देखेंगे कि स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो कम आ रहे हैं, 75 में से कुछ कम आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या मिस्टेक्स की हैं, और हम्म। जिनके 75 आ रहे हैं, उन उनके अंदर क्या, उन्होंने प्रेजेंट पेपर को कैसे प्रेजेंट किया है, तो उनके 75 आ गए हैं। सही होगी बात सर, ये तो वैसे बहुत। तो हर स्टूडेंट हम्म। जो हर स्टूडेंट होता है ना, उसकी कोशिश तो यही होती है कि मेरे 75 में से 75 आए। हम्म। लेकिन कुछ मिस्टेक वो कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके 1-2 मार्क्स जो है वो 75 में से कम हो जाते हैं। सही होगी बात, ठीक है सर। सर आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा है, और मैं कहता हूँ जी बेस्ट है ये।